पानी का मटका, हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा हो, पर उसके नीचे एक छोटा सा हंडा, मटका, कुछ भी, छोटा सा घड़ा, कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इतना बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का स्थान होता है। तो घर में, रसोई घर में कभी परिवार में किचकिच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते जब सुबह के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में जहां हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का। इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए। भले आधे तक भरा रहे, पर आधे से नीचे नहीं। उस घर में अब माताएं पूछती हैं, पंडित जी हमारे घर में बहुत क्लेश है, हमारी बहू सुनती नहीं, बहू के हमारी सास नहीं सुनती। क्लेश हो कहां से रहा? जब तुम लड़की पसंद करके आई, उसका पांव देख के आई, 25 बार फोटो देखा, अपनी रकम तोड़वा तोड़वा के बहू को सोने की रकम चढ़वा दी, खुद ने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, 10-10 हजार का सूट चढ़ा दिया, चुन्नी बेस, डब्बा दिया तैयार होने का, चप्पल दी नाप की, चूड़ी का नाप मंगवाया, इतना प्रेम, और घर पे आके जगदम्बा हो गई। कारण क्या है? इतना क्लेश कहां से आ गया? जब तुमने पसंद करी, तुमने देखी, लड़की वालों ने यहां देखा, लड़के वालों ने वहां देखा, जब एक दूसरे को देख के सब बात हुई है, संबंध हुआ, रात रात भर बात चली, फिर क्या हो गया? यहां तो रोज फोन लगाती थी, मम्मी ये वाली साड़ी तैयार कर लो, हाँ बेटा कर ले, ऐसी बात सास और बहू में चले, चूड़ी का नाप भेज दीजिए, चोली का नाप भेज देना, और मैंने डब्बा तैयार कर लिया है, मैंने वीडियो कॉल में दिखाया, देख ले, यही है, चप्पल भी लिए, ये भी लिया, चोटी भी ली, गजरा भी लिया, दुनिया का सामान लिया, शादी करी ने 2-3 लाख रुपए तो गार्डन में खर्च कर दिए, ने लोगों के खूब चटाया, 2-3 लाख रुपए खाने में खर्च कर दिए, गिफ्ट भी दिया मेहमानों को। जब इतना खर्च करा, इतनी जोरदार बातचीत थी, फिर आखिर 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाए कि ये जगदम्बा ने ये कात्यायनी हो जाए? कारण क्या है? वो कारण तो ढूंढो। अरे बोलो तो सही है कि नहीं है? कारण तो ढूंढो कि कारण क्या है ऐसा, कि क्या कारण हो गया? अब दोष दे नहीं कि माँ ने सिखा दिया होगा, और वो दोष दे, तुम तो अपनी माँ के ही हो, हमारी तो सुनो ही नहीं, अब वो इधर दोष, वो उधर दोष दे। ये दोष देने से कुछ नहीं हो, अपने कर्मों का दोष देखो। ने जरूर झांक कर देखना कि सवेरे सवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है, पूरा नीचे तक तो नहीं चले गया, आधे से नीचे तो नहीं हो गया, मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो होना ही है। भले कटोरी के चक्कर में, पानी के चक्कर में, रसोई घर के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, चाहे दिन भर में कभी भी होगा, पर 24 घंटे में क्लेश होगा, वो पक्का है। थोड़ा भरा, क्यों भरकर रखा जाता है मटका? क्यों भरकर रखते हैं हंडा? क्यों कहा जाता है कि जिस समय वास्तु पूजन होता है, पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भरा जाता है, नया कोरा मटका, नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है। क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर कर लाती है, गृह प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका, खाली नहीं, भरा। और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसका पानी उंडेलना चाहिए, वास्तु पूजन का नियम है। जिस समय मटके को भरकर लेके आते हैं घर के अंदर, कलश भरकर लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मटका इतना भरा जाता है, उसका पानी बाहर ढुलना चाहिए। और जब लेकर आए तो झलकता हुआ पानी होना चाहिए। नारियल रखे, आम का पत्ता रखे तो पानी गिरता रहे। पर माताएं तो अपने फैशन मेरे नहीं, डेंटिंग पेंटिंग कराए तो पानी गिर जाए तो वही नाराज हो जाए, बेचारा पंडित जी की हालत खराब कि तुमने इतना पानी क्यों भरा, कम नहीं भर सकता था हमारा पूरा। ये तो परंतु शास्त्र रीति क्या कर रही है, भविष्य पुराण क्या कर रही है, हमारी शास्त्र क्या कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता झलकता चले, घर में जब प्रवेश करे
तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी ऐसी झलकती रहे, इतनी कृपा कर दे। पर लोग, पंडित जी भी कह दिया अच्छे कपड़े पहनी बेचारी ने, पिन मिन लगाई हो, बढ़िया जोरदार पल्लू वल्लू लिए, तो अब एक डब्बा मब्बा भर के तैयार कर पेंटिंग पेंटिंग कर, अब जब पानी गिरे तो कहीं तो बेचार पंडित जी भी के थोड़ा खाली करो पंडित जी खाली करो। अब खाली करा, इतना भर दिया, अब वो मैंने आम का पत्ता नारियल सब धर दिया, और ना वो झलके ना कुछ झलके, क्योंकि इसका अहंकार इतना झलके तो कलश कहीं खाक झलके। ये तो गृह प्रवेश कर रही तो अपने आप को ऐसी समझ रही कि हमारा बराबर कोई नहीं बनाया, ऐसी, और ऊपर से के फोटो खींच रहा। अभी इसका अहंकार इतना झलके तो कलश के खाक झलके। अब जो झलकना वो तो झलका ही नहीं, न झुमका झलका, और कहा मतलब का झलका है, सो झलके सो। अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा का भी नियम है कि तुम कितनी कर रहे हो, जैसे मनकों का नियम नहीं होता, मनकों का नियम होता कि नहीं होता। आपके झोली में आप जो माला जपते हो उसमें कितने मन के होते हैं? 108। 108 मन के किसके लिए होते हैं? सिद्धिता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। एक होती है 54 मनके की माला। कितने मन के होते हैं उसमें? 54। जब हमारा कोई काम अटक रहा है, हमारा कार्य कोई सिद्ध नहीं हो रहा, हमारा कार्य कुछ रह गया है और बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो 54 मनके की जो माला होती है उससे भगवान का नाम जपना चाहिए, कार्य सिद्ध हो जाता है तुरंत। एक होती है 30 मनकों की माला। जब व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाता है, बहुत तकलीफ में हो जाता है, रोगीला हो जाता है, बीमारी छूटती नहीं है, बहुत कष्ट उसको होता है, कुछ ना कुछ रोग शरीर में, कभी बुखार आ रहा है, कभी सर्दी हो रही, कभी घुटना दुख रहा है, कभी कमर दुख रही, कभी हाथ दुख रहा है, कभी पांव दुख रहा है, तो जिसके शरीर में जो कष्ट होता है, तो 30 मनके की माला से जाप करने पर वो हमारा रोग मात्र 2 दिन के अंदर समाप्ति की ओर आ जाता है। हमारा कितना भी तेज बुखार चल रहा हो, कितनी भी तेज बुखार आ रहा हो, तो वो मात्र 2 घंटे 3 घंटे या 2 दिन के अंदर 30 मनके। एक होती है 15 मनके की माला। 15 मनके की माला कौन सी होती है? जब बच्चा किसी एग्जाम में बैठ रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, कोई सर्विस के लिए जा रहा हो, और वो नौकरी के लिए, सर्विस के लिए जब वो जाता है और बहुत एग्जाम में बैठ लिया तो भी सफल नहीं हो रहा, तो 15 मनके की माला से भगवान का कोई भी एक मंत्र जो आप स्मरण कर सकते हो, जिससे आपकी अच्छी पटे, उस भगवान का मंत्र बोलकर 15 मनके की माला से चले जाए, कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसा उसको विद्वत्ता मिल जाती है। एक 7 मनके की माला भी होती है। आप लोग कभी संतों को देखना, वो उंगली में पहने रहते हैं, और उंगली में पहने बस वो हाथ में कहीं लपेट, कई लोग हाथ में लपेट देते, कहीं के हाथ में 30 माला देखोगे 15 मनके की, किसी के हाथ में 20 मनके की। किसी की संतों को देखना, कोई की माला छोटी सी होती है, यहाँ चढ़ जावे तो वो 15 मनके की, 20 मनके की, 30 मनके की, कोई की 7 मनके की होती है, उंगली में फंसाकर 7 मनके की माला जपते रहते हैं। 7 मनके की माला किस लिए होती है? तो कहा अपनी प्रतिष्ठा को पाने के लिए। कोई व्यक्ति आपका धन खाकर भग गया, कोई व्यक्ति आपका पैसा ले गया, कोई व्यक्ति आपका रुपया रख लिया, और वो व्यक्ति को तुम 50 बार बोल चुके, भैया मेरा पैसा दे दे, भैया मेरा पैसा दे दे, भैया मेरा रुपया दे दे, भैया मेरा धन दे दे, और वो व्यक्ति धन नहीं दे रहा, वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा। और जो व्यक्ति पैसा लेकर बैठ गया और पैसा नहीं दे रहा है, उसके लिए तुमने बहुत प्रयास कर लिया, तो एक बार हल्दी की गठान की 7 मनके की माला बना लो। हल्दी की जो गांठ होती है उसकी 7 मनके की माला, बाजार में हल्दी की भी माला मिलती है, ठीक है। हल्दी के छोटे छोटे मनके होते हैं, दाने जैसे तुलसी के होते हैं वैसे। 7 मनके की माला हल्दी की गांठ की, हल्दी की ले लीजिए, और वो 7 मनके की माला से
भगवान शंकर के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर जिस व्यक्ति से धन लेना है उस व्यक्ति का नाम लेकर मात्र 12 दिन या 13 दिन या 14 दिन उस माला को जप लीजिए। उसके बाद उसी माला को उंगली में पहनकर उसके कंधे पर हाथ रख दीजिए या उससे हाथ मिला लीजिए। वो आपका पैसा आपके घर देकर जाएगा। मनकों में माला में प्रबलता होती है। उसी तरह व्यासपीठ की परिक्रमा में प्रधानता होती है। हम कितनी परिक्रमा कर रहे हैं? यदि हम 108 परिक्रमा कर रहे हैं व्यासपीठ की तो हमें सुख का अनुभव कराती है महाराज। आपका यदि कोई कार्य अटक रहा है और आप बहुत दिन से निवेदन कर रहे हो तो भागवत की 54 परिक्रमा करना चाहिए। 54 परिक्रमा करने से आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो, आप जिस काम के लिए लगे हुए वो काम नहीं हो रहा तो 54 परिक्रमा से वो कार्य सिद्ध हो जाता है। 54 परिक्रमा के अलग अलग प्रमाण है। जैसे बत्ती के प्रमाण है ना, आपको पहले भी कथा में कहा, गोल बत्ती देवताओं के सामने लगती है, लंबी बत्ती देवियों के सामने लगती है। पीपल के पेड़ के नीचे लगाओगे तो गोल लगेगी। लंबी बत्ती अगर आप लगा रहे हो तो कोई कुल देवी हो, पितर देवता हो तो इनके सामने लंबी ही लगेगी, इनके सामने कभी गोल नहीं लगेगी। जिनसे तुम अपना वंश मांग रहे हो, जिनसे तुम अपनी संपदा मांग रहे हो, जिनसे तुम अपना सत्ता मांग रहे हो, उन देवी देवता को, उन भगवान को, उन परमात्मा को, वो गुरुजन को, वो ईश्वर जन को, वो पितर जन को लंबी बत्ती ही आई। पीपल के पेड़ के नीचे कभी लंबी बत्ती नहीं आती, याद रखना। पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती है। अगर लंबी बत्ती आपने पीपल के पेड़ के नीचे लगाई है तो उसमें दरिद्रता देवी का वासा हो जाता है, ठीक है, ज्येष्ठा। और अगर गोल बत्ती लगाई है तो नारायण का वासा होता है, उसमें लक्ष्मी का वासा। जो लगाता है उसको फलीभूत होती है, उसको श्रेष्ठता होती है। तो यहां परिक्रमा का प्रधान है। और भागवत महारानी की परिक्रमा जब भी करी जाती है तो जहां व्यास जी महाराज बैठते हैं तो व्यास जी का जो राइट हैंड होता है, जैसे ये भाग, तो इस कोने से परिक्रमा प्रारंभ कर कर इस कोने पर एक गिनी जाती है। पर ज्यादातर लोग भागवत की जो परिक्रमा करते हैं आगे से प्रारंभ कर कर आगे जाकर प्रथम मान लेते हैं। पर भागवत के मुखाग्रविंद चरणारविंद का जो स्मरण किया जाता है, भगवान इस प्रकार से लेटे हुए द्वादश अक्षर, तो भगवान के चरणारविंद से परिक्रमा को प्रारंभ कर कर भगवान के चरणारविंद पर विराम दी जाए। भागवत भगवत तत्व का जैसे गणेश जी को 2 तरह की दुर्वा समर्पित होती है, एक हरी दुर्वा, एक श्वेत दुर्वा। हम हरी दुर्वा गणेश जी को जो चढ़ाते हैं वो कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, समृद्धि के लिए चढ़ाते हैं। हम सफेद दुर्वा जो गणेश जी को चढ़ाते हैं वो रोग मुक्ति के लिए और अपने काम की सफलता के लिए चढ़ाते हैं। दो प्रकार होते हैं। एक वो सफेद दुर्वा देखिए आप लोगों ने, जो कहीं पानी भरा जाता है, कुआं होता है, नदी होती है, तालाब होती है, उसके आसपास में जो दुर्वा लगती है वो सफेद कलर की होगी। वो सफेद दुबा बहुत काम की रहती है। जिसको पथरी की बीमारी हो जाती है तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल चतुर्थी के दिन गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर, बाल चंद्र का स्मरण कर कर, चंद्रदेव को वो दुबा घुमाकर निन्ने पेट, खाली पेट जिस व्यक्ति को पथरी है मात्र 7 दिन तक खिला दो, पथरी का दर्द बंद हो जाता है और पथरी बाहर निकल जाती है। फिर आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जांच करा लेना, पथरी नहीं रहेगी। सफेद दुर्वा का इतना प्रमाण होता है। कुछ नहीं तो घर के दरवाजे पर थोड़ा पानी छींटना। तुम ये तो नियम बना सकती है ना कि मैं घर में से पानी लूंगी, मटके में से, परिंदे में से, और घर के बाहर छींटूंगी। क्या होता है मटके का पानी बाहर छींटने से, परिंदे का पानी बाहर छींटने से? तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है तृतीय अंश के अंदर कि हमारे घर का जो मटका होता है वो मटका परिंदा कहलाता है। परिंदा का मतलब होता है पितरों का स्थान। हम उसमें से जब पानी लेकर घर के दरवाजे पर छींटते हैं तो हमारे द्वार पर जितने भी पितर रात्रि भर में आकर भोजन की याचना करते हैं उस जल से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो उससे तृप्त हो जाते हैं मात्र जल का सींचन करने से, मात्र जल का सींचन कर देने से। आप कोई नियम मत बनाओ। एक नियम तो बना सकते हो कि पानी बाहर छीटूंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं परिंदे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि मैं दरवाजे पर दिया लगाऊंगी, एक नियम तो बना सकते हो कि एक चावल का दाना मैं प्रतिदिन शंकर जी को चढ़ाऊंगी।
ज्यादा नहीं, केवल एक दाना मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी। नियम बनाओ, कुछ एक नियम बनाकर चलो, आपकी जिंदगी की सार्थकता उसमें प्राप्त होगी। भगवान सामने आकर खड़े हो जाएंगे, सम्मुख में आकर। नियम आपका होगा, पूरा उसको करना होगा, पूरा उसको करना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। जरा जरा सी बात में हम लेकर बैठ जाते हैं, हम अगर ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या। अरे 4 लोग एक ही चीज कहेंगे और वो आखिरी में कहेंगे राम नाम सत्य है, उसके सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। और 4 लोगों के चक्कर में पड़े रहोगे तो आगे का जीवन बिगड़ जाएगा। क्या किसको रोइए, बोलो जम के, चादर तान के